नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं हेडलाइंस विद गायत्री। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और डिटेल्ड खबरों के साथ। अमेरिका से एक बड़ा फ्रॉड केस सामने आया है। भारतीय मूल के सवानी ब्रदर्स भास्कर सवानी और अरुण सवानी को एक बड़े फ्रॉड रैकेट में दोषी पाया गया है। जांच के मुताबिक इन दोनों ने सालों तक H-1B वीजा सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया। इन्होंने फर्जी कंपनियां बनाई, विदेशी वर्कर्स को नौकरी के झूठे ऑफर दिए और फिर उनसे सैलरी का बड़ा हिस्सा वापस वसूलने के लिए दबाव बनाया। यही नहीं, हेल्थ केयर सेक्टर में भी उन्होंने बड़ा स्कैम किया। मेडिकेड सिस्टम के जरिए फर्जी बिलिंग करके करीब $30 मिलियन का फ्रॉड किया गया। अब कोर्ट ने इन्हें दोषी माना है और इन्हें 835 साल तक की कंबाइंड जेल की सजा हो सकती है। सोचिए, क्राइम कितना बड़ा होगा कि सजा सदियों में गिनी जा रही है। अब आते हैं उस खबर पर जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब एक नए और खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ओपन नहीं किया गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम जलमार्ग है जहां से 20% ऑयल सप्लाई गुजरती है। ईरान का जवाब भी उतना ही चौंकाने वाला रहा। उन्होंने कहा कि रास्ता सिर्फ उन शिप्स के लिए खुला है जो दुश्मन देशों से नहीं जुड़े हैं, यानी ग्लोबल ट्रेड अब पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में है। इसका असर ये हुआ है कि शिपिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस रिस्क बढ़ गए हैं और ऑयल की कीमतें भी आसमान छू रही है। वेस्ट एशिया संकट के बावजूद भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। एलपीजी लेकर आ रहा एक शिप सुरक्षित भारत पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल भारत की एनर्जी सप्लाई चेन स्टेबल है, लेकिन अगर हॉर्मुज की स्थिति और बिगड़ती है तो चुनौती बढ़ सकती है। आज की ये हेडलाइंस हमें ये सिखाती है कि एक तरफ युद्ध और फ्रॉड है तो दूसरी तरफ कल्चर और कम्युनिटी का सेलिब्रेशन। यही लाइफ का बैलेंस है। मैं हूं गायत्री, मिलती हूं आपसे अगले अपडेट के साथ। तब तक स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड और थोड़ा सेलिब्रेट करते रहिए। अपडेट्स के लिए मेरे इंस्टा को फॉलो करें।